वादे का हमारा परमेश्वर। कितने लोग वादा करते हैं अपने बच्चों से? कोई नहीं करता है? क्या आप वादा करते हैं तो निभाते हैं? कोशिश करते हैं। पूरा करते हैं? एक माँ और एक बाप, एक पिता अपने बच्चों को तसल्ली देने के लिए वादा तो कर देते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते। सही है गलत है? कभी कभी हम उस परिस्थिति में नहीं पहुंच पाते, लेकिन एक जो है वो वादा करता है और निभाता भी है। एक जो है वादा करता है और निभाता है, उसका नाम कौन है? यीशु मसीह। आइए हम अब्राहम उत्पत्ति 12:1-3 हम पढ़ें। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मोल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बस देखिए, एक जो हम आज पिता के ऊपर इतने सारी स्तुति आराधना, इतने वचन पिता के ऊपर, आज पिता डे भी है और आज पिता का ही वादा है। किसका? पिता का वादा है। परमेश्वर वादे का परमेश्वर है। वो अगर आपको कहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो वास्तविकता वो छोड़ने वाला नहीं है। अब्राहम को क्या कहा? अपने देश, अपने परिवार, अपने कुटुंबी को छोड़कर इस देश से चल। यही वादा कर रहा है, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा तेरे द्वारा। कितनी बातें कर रहा है। अगर आपसे मुझे और आपसे कोई कहे कि भैया ये घर छोड़ के चला जाए दूसरे घरे, दूसरे जगह, तो आप क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? डबल पैसा कहेंगे। अरे पागला गया क्या आदमी? इतना अच्छे जीवन में जी रहा हूं और मुझे कह रहा है कि यहां से छोड़ दे सब कुछ, अपने परिवार को छोड़ दे। जिसको परमेश्वर ने कहा तू अपने परिवार को, अपने कुटुंबी, अपने राष्ट्र नात रिश्तेदार को छोड़ के चल, उसने वो पूछने नहीं गया किसी से कि मैं अपने बहन से पूछूं, बहन मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, या अपने पिता से पूछ, पिता मैं आज सोच रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा कि घर छोड़, मैं जा रहा हूँ। उसने ये नहीं कहा, उसने सुना और वो अपने पैर को निकाल दिया उस देश में जिससे पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर उससे वादा कर रहा है, तू छोड़ और चल। वो जो एक कारपेंटर है, कारपेंटर का कार्य करने वाला, मूर्ति पूजक, वो किसी को सुना नहीं, निकल गया। जब हम और आप कोई कहता है तो हम उसको नकार देते हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर उससे कहते हैं और निकलता है। मनुष्य का कहना और परमेश्वर का कहना दोनों अलग है। मैंने उसके लिए पहले ही कहा, क्या आप अपने बच्चों को वादा करते हैं तो निभाते हैं? नहीं ना? लेकिन परमेश्वर निभाता। कैसे दिखा है? आइए हम वह पहली बात, एक व्यक्ति
जो है वो चरित्र क्षमता, उसके अंदर उसका चरित्र, हम किसी मनुष्य, किसी परिवार के घर जाते हैं तो हमारी चरित्र क्या दर्शाती है। अगर हम अपने पड़ोसी से कहते हैं कि मैं तुझे मदद करूंगा, और बाद में वक्त आने के बाद हम क्या करते हैं, हाँ भाई हम असक्षम हैं, ये कहते हैं, असक्षम है, सक्षम नहीं है, हम मकर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि निकल। आइए हम इब्रानियों 10:19 और 23 हम पढ़ें। हाँ 19 और इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा, वो अपने बेटे को भेजा, वो हमें और आपको बचाने के लिए। वो वादा करता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वो कहता है कि मैं तेरी हर एक परिस्थिति में तेरे साथ रहूँगा। मुझे मालूम है जब संतोष भाई इतने विघटन में थे, फिर भी वो कहते थे कि प्रभु हमें ठीक करेगा। मैं जब गया, उनको 4 लोग लेकर जब उनको उठा के लेके जा रहे थे, उस समय मेरे आंखों में आंसू थे, इनके परिवार के आंखों में आंसू थे। लेकिन इनका एक हिवाय था कि कहीं न कहीं परमेश्वर हमें अच्छा करेंगे। डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकता, डॉक्टर एक जरिया है, लेकिन परमेश्वर उसका मूल है। वादा किया है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हकीकत आज आपके सामने है। जो परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि अपने देश, अपने कुटुंबी को छोड़ और चल, उससे देखिए परमेश्वर क्या बनाते उसको। पहली चीज, जब वो निकला तो परमेश्वर उसके साथ थे। वो कुछ लेके नहीं गया, लेकिन आज जो बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र बताती है कि वो पूरे वर्ल्ड, पूरे देश, पूरे जाति का वो मूल पिता हुआ। परमेश्वर ने कहा था ना, मैं पूरे जातियों को तुझे पिता ठहराऊंगा। उसके पास संतान नहीं थी। जब वो अपने घर से निकला, उस समय उसकी उम्र 75 वर्ष की थी। कितनी बार? 75 में उसके औलाद नहीं था। उस समय परमेश्वर उससे वादा कर रहे हैं और 100 साल में उसे बच्चे दिए। आशीष लेना और आशीष देना महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जो तुझे आशीष दे वो आशीषित हो जाएगा, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो जाएगा। आपको मालूम है इसहाक के 2 बच्चे थे, एसाव और याकूब। और इसहाक जो है अपने बेटे को आशीष दिया, लेकिन छोटा बच्चा उसका आशीष भरपूर ले लिया। जब बड़ा बेटा आया आशीष लेने के लिए तो इसहाक कांपने लगा। क्यों? आशीष दे सकता है, श्राप भी दे सकता है, क्यों नहीं उसको श्रापित किया? हमारी जुबान
नहीं, ये वचन है। जो तुझे आशीष दे वो आशीषित हो जाएगा, और जो तुझे श्राप, इसके लिए वो कांप रहा था कि मैं अगर श्राप उसको देता हूं तो मैं श्रापित हो जाऊंगा। वो कांपने लगा, थर थर पसीने आ गया। कहा मेरे पास ऐसी कोई आशीष नहीं बची है। फिर वो गिड़गिड़ाने लगा उसका बड़ा बेटा। फिर उसको आशीष देता है, जो थोड़ा बहुत आशीष था उसको, तक तू धनुषधारी होगा, तो अपने बल से जिएगा, ताकतवर रहेगा, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कहने के तात्पर्य मैं कहाँ पर बात कर रहा हूँ, हम अपने वर्ड को, अपने शब्द को कैसे लोगों के बीच में बोलते हैं। हम कैसे लोगों को बुलाते हैं, कैसे हम उनको इजहार करते हैं। अगर हम किसी को वादा करते हैं, हमने जब ये मैसेज तैयार कर रहा था, किसी का स्पीच ये भी सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं जब किसी को वादा करता था तो हम वो करते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें छुआ तो हम अपने वादे पे अमल करने की कोशिश करता हूँ। हमें और आप अपने हम अपने बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, चल भाई ठीक है, एक वादा कर देते हैं, लेकिन हम विफल हो जाते हैं। वही बच्चा विफलता की तरफ बढ़ने लगता है। जहां तक कोशिश हो, हम अपने वादे पे बढ़ने की कोशिश करें। वादे का परमेश्वर हमारा है, यीशु मसीह हमारा वादे का परमेश्वर है। वो बिना शर्त का परमेश्वर है, बिना शर्त का परमेश्वर है। कभी आपसे वो शर्त रखा? परमेश्वर आपसे कभी शर्त रखता है? रोमियो 10:9 खोलेंगे। दस का 9। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यही एक चीज है जो परमेश्वर हमसे कहता है। अपने जुबान से हमें क्या करना है? परमेश्वर को अंगीकार करना। यही इतनी चीज है, वो अपने वादे में हमें स्वीकारता है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, वो कहता तू पहले अंगीकार कर। किससे? अपने पाप से, अपने कठिनाई से, अपने बुराई से, अपने पाप से, उसको हटाकर पहले मुझे अंगीकार कर। मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे आशीष। कहा ना, अब्राहम को कहा मैं तुझे आशीष का कारण ठहराऊंगा। तो जो अब्राहम का आशीष वो हमारे और आपके ऊपर है। अगर परमेश्वर अब्राहम को आशीषित किया है तो हमें आशीषित किया है, क्योंकि उसके वंशज हम हैं, उसके ही संतान हम ठहरते हैं। तो आपको और हमें परमेश्वर उसके द्वारा आशीषित किए हैं। तो कहता अंगीकार कर, अपने पाप को, अपने गुनाह को अंगीकार कर, कैसे भी हो। कहता है कि तेरा पाप कितना बड़ा क्यों ना हो। जब हम स्वीकारते हैं तब हम उसके लहू के द्वारा, इब्रानियों में पढ़े ना, उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। ये बिना शर्त है, ये बिना शर्त के परमेश्वर हमें स्वीकारता है। हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। वो हमें कहता खाली स्वीकार कर, हमें पुकार। जैसे गौरव ने कहा कि अपने बाहें फैलाकर दरवाजे पे इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा कब आएगा। वैसे यीशु मसीह आज भी हमारे आप को ऐसे बाहें फैलाकर कहता कि मेरे बेटे आ जा, मेरे नजदीक आ, मेरे नजदीक आ। वो बिना शर्त का परमेश्वर है। 4 चीजें हैं, 4 चीजें, उसके 4 गुण। पहली चीज, वो सच्चा है। परमेश्वर क्या है? उसके अंदर झूठापन नहीं है, वो सच्चा है। गिनती 23:19।
गिनती 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? क्या है? ईश्वर मनुष्य नहीं है। देखिए, मैं वही पहले कहा कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोलता है। अगर उसको समस्या आ गई तो जरूर पक्का झूठ बोलेगा, कितना बड़ा वो धार्मिक क्यों ना हो। बोलते कि नहीं भैया? कितने लोग कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता? हाथ उठाएं। आइए हम उसके चरण पकड़ते हैं। झूठ मनुष्य बोलता है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। अगर मनुष्य धर्मी, पूरा धार्मिकता होता तो यीशु मसीह की जरूरत नहीं पड़ती। झूठ बोल देता। परिस्थिति ऐसी आती है कि झूठ बोलता है। अगर आप फोन करेंगे, आजकल फोन का डिमांड ज्यादा हो गया है। फोन करेंगे, भैया कहाँ हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, बस पहुंच गया। झूठ बोलते हैं, मनुष्य झूठ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। उसके अंदर झूठपन थोड़ा भी नहीं। पाप कहते ना, उसके अंदर थोड़ा भी नहीं। वो पूरा पवित्र है। वह विश्वास योग्य है। अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें आशीषित करेगा, तो हकीकत अगर उसके विश्वास में आप बने हैं तो आपको जरूर आशीषित करेगा। जितना आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे उतना परमेश्वर आपको आशीषित करते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वह कभी नहीं बदलता। वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो हम एक सवाल करते हैं, निनवे को परमेश्वर ने कहा मैं नाश कर दूंगा, तो नाश क्यों नहीं किया? वो कहता मैं कभी बदलता नहीं। वो कहा मैं नाश करूंगा, तो नाश क्यों नहीं किया? हाँ? और कोई? हाँ, देखिए, परमेश्वर सही में बदलता नहीं, बदलते हम हैं। जब हम अपने गुनाह से, अपने पाप से तौबा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। निनवे के लोगों ने वही किया, घुटने पाए, कहे कि प्रभु हम पापी हैं, हमारे गुनाह को तू क्षमा कर, हम अधर्मी हैं। बच्चे से लेके पशु से सारे लोग वहां पर उपवास किए और बच गए। योना जो देखता रहा कि आज ही खत्म हो जाएंगे सब, दूर से देख रहा था, इंतजार कर रहा था कैसे नाश लोग होते हैं। हम भी ऐसे सोचते हैं कि उसका किसी पड़ोसी के ना कि ये जल्दी कैसे नाश हो जाएगा, सोचते हैं कि नहीं? हैं? थैंक यू। लेकिन हम तो मसीह लोग हैं, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन जो मसीह लोग नहीं है ना, वो पहले सोचते हैं कि हमारे बाजू वाला कैसे बर्बाद हो, ये सोचते हैं। ऐसे निनवे योना सोच रहा था कि देखता हूँ कैसे वो हो गए। लेकिन जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, तब हम आशीष का कारण बनते हैं। वह प्रेम का सागर है, प्रेम का सागर है। प्रेम यीशु मसीह ने दर्शाया। यीशु मसीह ने प्रेम दर्शाया। कैसे दर्शाया? आमीन। उसने क्रूस पे अपनी जान दी थी।
इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है हमारे और आपके लिए। अपने आप को क्रूस पे लटका दिया। ये वायदे का परमेश्वर है। वही कहता है कि मैं न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। अब्राहम से वही कह रहा है, तू इस देश से चल, इस जगह से निकल। वो कनान देश होते हुए गया। परमेश्वर जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी, उस देश से उसको लेके जा रहा है और उसे एक राष्ट्र बनाने का वादा परमेश्वर करता है। बनाया, यहोवा आशीषित हुआ, सॉरी अब्राहम आशीषित हुआ। उसके बाल बच्चे, उसका खुद का औलाद हुआ, खुद का औलाद, और उससे बहुत संपत्ति का मालिक हुआ। उसके पास जो नहीं था वो भी परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि निकल उस तारे को देख, बालू के किनके के समान मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने वैसे बढ़ाया। परमेश्वर के पास क्षमता है, वह सर्वव्यापी है। उसके अंदर सब कुछ है, वो सर्वव्यापी है। वह सर्वशक्तिमान है। हम कहते हैं ना, सर्वशक्तिमान राजा है। दाऊद जो भजन संहिता 139 1 से 4 हम अगर पढ़ें, यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। आमीन। हमारे अंदर, हमारे मन में, आपके मन में क्या चलता है परमेश्वर को मालूम है। सही है, गलत है, सही है, परमेश्वर सब जानता है। दाऊद कहता है कि आपको सब मालूम है। अपनी बात का इजहार कर रहा है उस समय, उस जगह पे अपनी बात को प्रकट कर रहा है। हम और आप भी प्रकट कर सकते हैं कि प्रभु, यही कमी हमारे अंदर है, इसके कारण हम आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं तो है जो हम आशीष कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, उस जगह, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। परमेश्वर कहता सब कुछ छोड़, मेरे पीछे हो ले। वो कहता है ना कि तू 1 कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। कल मेरी वाइफ बोले कि आ जाओ, कई जगह चलना है, लोगों को वो करना है। मैं बोला भाई मैं कहीं पर हूँ, तुम जाओ। खुदा का काम करना है, कहीं से कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, कहीं से। कहते हैं कि जब हम एक को सुसंदेश सुनाते हैं तो उसका कारण हम बनते हैं। कितनी आशीष का सुसंदेश, हम सुसंदेश वाहक हैं, हम आशीष के कारण हैं। अब्राहम ऐसे ही लोगों के द्वारा आशीष पाया। उसके पास सब कुछ मिला, राष्ट्र बना, बहुत बड़ा राष्ट्र बना और राष्ट्र का पिता कहलाया। हम कहते हैं ना, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। आज जो अब्राहम, इसहाक और याकूब और परमेश्वर जो है, आज मेरा और आपका है।
हम आशीषित लोग हैं। परमेश्वर गलती नहीं करता। परमेश्वर गलती नहीं करता, लेकिन अपने वादे पे अटल रहता है। आज नहीं कल अगर वो आपको कहा है मैं तुझे आशीषित करूंगा तो पक्का करेगा, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, चाहे तुरंत हो जाए, लेकिन अगर उसने वादा किया है तो आपके जीवन में जरूर करेगा। मुझे मालूम है कुछ साल पहले एक भविष्यवक्ता ने मेरे लिए जब भविष्यवाणी की, कहें कि विनोद, मुझे मालूम है कि आपकी बहुत सारी चीज़ों ने टिड्डियों ने खा डाला है, लेकिन आज से परमेश्वर तुझे उसका दुगना भाग देगा। इसी GMI कलीसिया के हैं और मैंने उस आशीष को ग्रहण किया। हकीकत में बहुत सारी चीज़ें जो हमारी गई थी वो वापस आ मिल गई। हालेलुया। तो जब परमेश्वर कहता कि मैं तुझे दुगना भाग दूंगा, तो विश्वास करें कि परमेश्वर वो हमें देगा। मौत से छुड़ाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा, कर्जे से छुड़ाएगा, दुष्ट आत्मा से छुड़ाएगा, सारी चीजों से आपको आजाद करेगा। लेकिन उसी जगह हमारी भी जवाबदारी है। पिता परमेश्वर के वादे की जहां वादा करता है तो हमारी भी जवाबदारी है। 3 चीजें। पहली चीज, हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। पहली चीज, हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। आज्ञाकारी में क्या है? उसके वादे पे अगर वो कहता है कि तू मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा, यही आज्ञाकारी है। तो जब उसके उपस्थिति में हम चलते हैं, जब उसके बातों, उसके वादों में हम चलते हैं, तो हमें वो आशीषित करता है। हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, परमेश्वर में कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कि प्रभु इसमें हमें तो सफल करेगा, विश्वास की धारणा कर रहे हैं, तो प्रभु जरूर आपको उस विश्वास में बढ़ाएगा। हम साल की डायरी बनाते हैं, लिखते हैं। साल के एंड में जब शुरू होता है, दिसंबर महीना खत्म होता है, जनवरी जब आता है, तो मैं कई चीज़ लिखता हूँ, और कई चीज़ जब साल के एंड में देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें पूर्ण हुआ होता है, पूर्ण होता है। मैं बीच में देखता ही नहीं। मुझे याद है जब मुझे औलाद नहीं था, मेरी पत्नी को, तो हम लोग नाम लिखे थे, चार नाम लिखे थे, और रोशनी, रौनक, बहुत सारी चारों चीज़ लिखे थे। और जब मेरी पत्नी गर्भवती हुई, तो जब मैं डॉक्टर के पास ले गया उसको दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने अचंभित हो गया, बोलता 4 बच्चे, 2 कैंसिल कर दो। मैंने कहा कि ठीक। वहाँ से आया, मैंने प्रतिज्ञा किया कि परमेश्वर ने दिया है और हम करेंगे नहीं। 7 महीने के बाद थैली फट गई और 4 बच्चे अबॉर्शन हो गए। लेकिन जब साल के एंड में मैंने उसे देखा, हमने 4 बच्चे मांगे थे, फिर हमने 2 बच्चे, फिर नाम दिया, 2 बच्चों को हटाकर 2 नाम दिया, और साल के एंड तक जाते जाते एक बच्चा आया, उसका नाम मैंने रोशनी रखा। पहले हम नाम लिख लिए थे,
पहले ही नाम लिखे थे और बच्चे का भी पहले ही नाम लिखे थे, और उस विश्वास को परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीषित किया। आज 2 बच्चे बहुत आशीषित हैं। आप लोग की प्रार्थना थी, आप लोग के सहभागी था कि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। तो हमें विश्वास में बने रहना चाहिए। हम मांगते हैं जो, तो परमेश्वर जरूर पूर्ण करता है। हमें उसके वायदे पर दावा करना चाहिए। परमेश्वर आपने कहा है कि तू मुझे आशीषित करेगा, तो जरूर आशीषित करेगा। तू मुझे बढ़ाएगा, तो जरूर बढ़ाएगा। दावा करना चाहिए। अगर आप जो मांग रहे हैं तो दावे के साथ मांगे। अब्राहम को कहा कि निकल, मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा। वादे का परमेश्वर, उससे राष्ट्र बनाया। अब्राहम जो था सारी बातों को सुनता था परमेश्वर की, हर एक वादों को उसने जाना कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे कार्य किया। वो आशीषित हुआ, हर एक चीज से आशीषित हुआ। रोमियो 10:9 वही बात कि हमें और आपको अंगीकार करना है। कैसे हम स्वीकारते हैं? बाइबल के 66 पुस्तक हैं। बाइबल के 66 पुस्तकें हैं, और इस अध्याय में कोई ऐसी वर्ड नहीं है जो आशीष का कारण ना हो। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप जितने वर्ड खोलेंगे, सब में आशीष का कारण दिया गया है। वादे का वादा दिया गया है। परमेश्वर हवा और आदम को जब निकाला, फिर भी उसके साथ वादा था। प्रकाशित वाक्य में दर्शाता है, वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो दरवाजे खटखटाता है, आज भी खटखटाता है, दिल खोल के खटखटाता है। हमें कैसे लेना है? हमें कैसे लेना है? हमें अपने दरवाजे को खोलना है कि नहीं खोलना है? 20:3 में यही लिखा है, परमेश्वर दरवाजे खटखटा रहा है। आइए इस समय हम अपने दरवाजे को खोलें।